फ्रेंड्स, अगर आप सीआरपीएफ, एचसीएम या एएसआई परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या सम्मिलित होने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबके लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस परीक्षा की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, मतलब कितने नंबर वाले अभ्यर्थी टाइपिंग जो है वो शुरू करें और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक बड़े डाटा एनालिसिस के साथ यहाँ पर मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर के आया हूँ और यही सेम कट ऑफ जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तो कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि जो मैंने बताई हैं वो बातें सही हैं या नहीं सही है। तो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो ये सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई की वैकेंसी आई है, इसमें कुल पद जो है वो आपके 1458 है, जिसमें से हेड कांस्टेबल के पदों की संख्या 1315 है। वहीं एएसआई के पदों की संख्या जो है वो 143 है। कुल आवेदन अगर आप बात करोगे तो इसका एक एक्सपेक्टेड डाटा ही है, लगभग 15 लाख के आसपास जो है इसमें टोटल फॉर्म पड़ा हुआ है। अप्रॉक्स जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 12.5 लाख फॉर्म हेड कांस्टेबल के लिए और लगभग 2.5 लाख फॉर्म जो है वो एएसआई के लिए पड़ा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट बात पर निकल करके आते हैं कि जो इसकी टाइपिंग की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि ये जो आपका एग्जाम है इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका 6 स्टेज के बाद होने वाला है। सबसे पहला जो आप रिटन एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं ये रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी स्पीड जो है वो 35 प्लस की होनी चाहिए। उसके बाद आपका पीएचडी मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। देन आपका डीवी कराया जाएगा। डीवी के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब 5 स्टेज के बाद जो आपकी छठी स्टेज होगी उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसमें आपका टाइपिंग के लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाने की प्रबल संभावना है। अब हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले ये जान लें कि जो अभ्यर्थी पेपर दे करके आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से जो है वो बात भी करी है, पोल भी कराई है। मेरे जो इंस्टीट्यूट में अभ्यर्थी पढ़ते हैं उनसे, जो परीक्षा दे करके आए हैं उनसे भी मैंने बात करी। तो अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करोगे इस परीक्षा में, क्योंकि विभिन्न शिफ्टों में ये परीक्षा हो रही है, तो 1-2 नंबर इधर उधर हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हिंदी किसी की शिफ्ट में कठिन आ गई तो मान लीजिए उसकी रीजनिंग थोड़ा सा आसान है, तो ये नंबर का रेशियो लगभग यही रह रहा है। और अगर आप भी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आप लोग भी कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। हिंदी में जो आपका एवरेज गुड अटेम्प्ट है वो 25 में से 20 नंबर है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वर्तनी वगैरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसमें ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आपकी रचनाएं हैं वो नहीं पूछी जा रही हैं, एक आपका पैराग्राफ पूछा जा रहा है। मतलब 20 नंबर एवरेज अटेम्प्ट आप कह सकते हैं। वही मैथ के अंदर लगभग 17 नंबर का रेशियो है 25 में से, और रीजनिंग में रेशियो जो है वो 18 नंबर का है। मतलब इन दोनों को मिलाकर के मैथ और रीजनिंग में 50 में 35 नंबर का अभ्यर्थी जो है वो कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को समस्या है वो करंट अफेयर में आ रही है, और करंट अफेयर का रेशियो ये है कि किसी शिफ्ट में 3-4 भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसी शिफ्ट में रेशियो बढ़कर के 10-12 भी हो जा रहा है। करंट अफेयर आपका जनवरी 2023 का भी पूछा जा रहा है और पिछले वर्ष मतलब 2022 का भी पूछा जा रहा है। जैसे मैंने कल का एनालिसिस जब कराया था तो उसमें कॉमनवेल्थ वगैरह से भी सवाल अच्छे खासे पूछे गए थे। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो ये एवरेज अटेम्प्ट आपका 100 में से 70 नंबर हो रहा है। और इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि पदों की संख्या केवल 1450 ही है और अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 14 से 15 लाख है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी जो सोच के बैठ रहे हैं, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर भी बेवजह की अफवाह फैला रहे हैं। मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर अपने डलवा भी दिया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि कट ऑफ 40 नंबर जाएगी, 45 जाएगी, 50 जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो अब आप सीधे बढ़ेंगे कट ऑफ की तरफ कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो यहां पर मैं आपको वो कट ऑफ बता रहा हूं जो टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी क्वालिफाई करे जाएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके नंबर 70 से 72 के बीच में बन रहे हैं तो आपको 100% टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप आज से ही टाइपिंग के लिए अच्छे से लग जाएं। वहीं जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और अगर इनका नंबर 68 से 70 के बीच में बन रहा है तो आप भी आज से ही भैया जमकर के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिनकी स्पीड थोड़ी बहुत है, जिनकी 20-25 की स्पीड है, इनको तो 1 महीना चाहिए। क्योंकि मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग क्वालिफाई हूं, उसकी भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपकी स्पीड 35 प्लस लाने में अगर आपकी स्पीड अभी नहीं है, मतलब आपने टाइपिंग नहीं करी है, तो कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय आपको चाहिए होगा। लेकिन लग नहीं रहा कि सीआरपीएफ इतना ज्यादा समय आपको देने वाला है। रिजल्ट के बाद आपको 15 से 20 दिन का ही समय मिलने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से
हैं तो कट ऑफ गिरेगी, जरूर गिरेगी, हमेशा से देखने को मिला है। 66 से 68 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन होने वाला है। वहीं एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर आपके 62 से 64 नंबर बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ जो है वो 58 से 60 नंबर रहने वाली है, जो कि बाकी जो महिला कैंडिडेट हैं तो आप इसी में वेरी करोगे। ये जो आपके नंबर हैं इसी के आसपास ही आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। बाकी आप जो आपका फिजिकल है उसके लिए भी लगातार तैयार रहें और सबसे बड़ी बात आप टाइपिंग के लिए तैयार हो जाएं। बाकी आप लोग कमेंट अगर करेंगे टाइपिंग किस तरह से स्पीड बढ़ाई जाए तो उसके बारे में अपडेट जो है वो दे दी जाएगी। तो अगर आज के कट ऑफ का एनालिसिस आपको सही लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अगली अपडेट भी आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।